मिसेस मल्होत्रा की आंखें भी नम हो गई थी। कार में एक खामोशी सी छाई हुई थी। कुछ ही देर बाद सब कैफे के बाहर पहुंचे। सब कार से मायूस चेहरे लेकर बाहर निकल रहे थे। ऋषि इसलिए उदास था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड धोखा दे गई थी। ऋषि की मॉम अपने बेटे की हालत देखकर उदास थी। पम्मी आंटी और संगीता इसलिए उदास थी क्योंकि रिश्ता टूटने के साथ साथ उनके पैसे डूब गए थे। चारों कैफे में मायूस चेहरे लिए बैठे थे और ऋषि ने भी सबसे सस्ती वाली चाय ऑर्डर की थी। पम्मी आंटी अपने पैसे नहीं डूबने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ऋषि की मॉम से कहा, मिसेस मल्होत्रा, आप घबराइए मत। आपके ऋषि के लिए लक्ष्मी अग्रवाल जी की बेटी प्रिया का रिश्ता अभी भी मेरे पास ही है। उस लड़की से तो कई गुना अच्छी है अपनी प्रिया। मिसेस मल्होत्रा को तो वैसे भी ऋषि की गर्लफ्रेंड की बुराई करने का बहाना चाहिए था। बस फिर क्या था, उसकी शक्ल से लेकर उसके घर तक की एक एक चीज की बुराई शुरू कर दी मिसेस मल्होत्रा ने। आप ठीक ही कह रही हो पम्मी जी, उसका घर देखा था? अरे अंग्रेजों के जमाने का लग रहा था। मुझे तो डर था कि अगर कहीं ऋषि और जोर से दरवाजा खटखटाता तो कहीं दरवाजा ही ना गिर जाता। आहो जी, तुसी सही कह रहे हो। उसकी मम्मी भी कितनी चालाक थी और एक कमाल की एक्टर थी। लड़की घर से भाग गई है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे मुस्कुराते हुए चाय पिला रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब दो औरतें बात कर रही हो तो भला तीसरी कैसे चुप बैठ सकती है? इन दोनों की बातें सुनकर पास बैठी संगीता के भी पेट में दर्द उठ रहा था। उसने भी लड़की के घर की 3-4 बुराइयां कर डाली, तब जाकर उसके पेट को आराम मिला। देखिए, इंडिया में हर माँ की आदत होती है, चाहे बेटा हो या बेटी, अगर माँ अपने बच्चों को कोई चीज नहीं दिलवा पाती तो वो उस चीज की बुराई शुरू कर देती है। बचपन में हम सब ने उन खिलौनों की बहुत बुराइयां सुनी है जिन्हें हमारी मॉम ने खरीदने से मना कर दिया था। लड़कों ने बचपन में रिमोट वाली कार की बुराइयां सुनी है और लड़कियों ने शोरूम में लगी हुई खूबसूरत ड्रेसेस की। आज तो ऋषि की सहेली के घर की बुराइयां शुरू हो चुकी थी। इन तीनों औरतों की बातों को अनसुना करते हुए ऋषि बेचारा चाय की चुस्की लेते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के ख्यालों में खोया हुआ था। ऋषि की मॉम को तो बुराइयां करने में इतना मजा आ रहा था कि वो भूल ही गई थी कि उनके बेटे का अभी अभी दिल टूटा है। मम्मी आंटी को भी अचानक याद आ गया था कि अगर ऋषि का रिश्ता ना हुआ तो उसके हाथ से मोटी रकम चली जाएगी। उन्होंने ऋषि के टॉपिक पर वापस आते हुए ऋषि की मॉम से कहा, मिसेस मल्होत्रा, अच्छा हुआ कि लड़की पहले ही भाग गई, वरना कई लड़कियां तो शादी के बाद ससुराल वालों का पैसा लेकर आशिकों के साथ भाग जाती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो पम्मी जी। आजकल अखबारों में ऐसे बहुत से केसेस के बारे में छप रहा है। अरे इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, ऋषि को बताइए कि मिसेस अग्रवाल जी की बेटी प्रिया से शादी कर ले। अच्छा खानदान है और इन दोनों की जोड़ी भी खूब जचेगी। हाय, नजर ना लगे। मिसेस मल्होत्रा कहती हैं, ऋषि मेरी बात मानता तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। पम्मी जी, आप ही इसे समझाइए ना। ठीक है जी, मैं ही इसे समझाती हूँ। ऋषि पुत्र, देख, मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड के साथ भागी लड़की कभी वापस नहीं आती। मेरी बात मान, प्रिया से ज्यादा अच्छी लड़की तुझे कहीं नहीं मिलेगी। मिसेस मल्होत्रा ने पम्मी से सहमति जताते हुए कहा, प्रिया को तो मैं जानती भी नहीं। आप सब कितने ओल्ड फैशन हो। कोई इंसान बिना किसी को जाने कैसे उस इंसान के साथ अपना पूरा जीवन बिताने का फैसला कर सकता है? बेटा, दिल तो पागल है मूवी मैंने भी देखी है। ऐसा डायलॉग उसी फिल्म में था। जिसे तू जानता था उसने कौन सा तेरे साथ फेरे ले लिए हैं। वो